तस्मात् गुरु प्रबध्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम सावदे परयस निष्णांतम ब्रह्मणि उप सम आश्रयः। अर्थात जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रमाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्षों से अवगत हो चुका है और इन निष्कर्षों के विषयों में अन्यों को आश्वस्त करने में वह सक्षम होता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है उन्हें प्रमाणिक गुरु मानना चाहिए। इस 4 श्लोकों में हमने 4 बातें समझने को मिली। 4 बातें इन 4 श्लोकों से। भौतिक वस्तुएं हमें सुखी नहीं कर सकती, धन हमें सुखी नहीं कर सकता, स्वर्ग का वास भी हमें सुखी नहीं कर सकता, मात्र प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन ही हमें सुखी कर सकते हैं। क्योंकि गुरु उस विषय में निपुण होता है। जो व्यक्ति जिस विषय में निपुण होता है वह उस कार्य को आसानी से कर सकता है। वास्तव में सुख हमारे अंदर है, हमारे अंदर, और मात्र गुरु ही उस सुख को बाहर निकाल सकता है, क्योंकि गुरु को उस विषय में पूर्ण अनुभव है। इसके बारे में एक घटना है। एक बार एक छोटा सा बच्चा था, चवन्नी से खेल रहा था। चवन्नी अर्थात 25 पैसे से खेल रहा था। खेलते खेलते उसने चवन्नी मुंह में डाल दिया, जिसके कारण चवन्नी गले में फंस गई और बच्चा रोने लगा। उसके माता पिता आए, देखा तो पता चला कि इसके गले में चवन्नी फंस गई है। इसके माता पिता सोचने लगे इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन ये लोग तो गांव में रहने वाले थे और गांव में हॉस्पिटल नहीं थी। हॉस्पिटल तो शहर में थी। उनके पास शहर में जाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए बाहर गांव के बाहर रोड पर वे लोग खड़े हो गए। लड़के के पिताजी चिंतित होकर सोच रहे थे कि बच्चे के गले का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लाखों रुपयों का खर्चा हो जाएगा, इतना धन कहां से आएगा। इतने में ही एक व्यक्ति कार लेकर आ रहा था। इन्होंने इशारा किया हाथ से, रोको रोको रोको। उस व्यक्ति ने कार को रोककर पूछा, क्या हुआ? बच्चे के पिताजी ने कहा, साहब बच्चे के गले में चवन्नी फंस गई है, इसको हॉस्पिटल ले जाना है। तब वह व्यक्ति कार बंद करके नीचे उतरा, बच्चे के गले को पकड़कर ऐसे ऐसे देखा, फिर इधर से जोर से मारा, ऐसे दे धड़ाम, चवन्नी सीधी बाहर आ गई। बच्चे का पिता सोचने लगा, है ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसा डॉक्टर है, बिना ऑपरेशन किए चवन्नी को बाहर निकाल दिया, जिसके कारण मेरा बहुत सारा पैसा बच गया। फिर बच्चे के पिता ने उस व्यक्ति से पूछा, सर आप कैसे डॉक्टर हैं? उस व्यक्ति ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? बच्चे के पिता ने कहा, क्योंकि आपने चवन्नी को निकालने के लिए दवा का उपयोग नहीं किया, किसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं किया, कोई चेकिंग नहीं किया, चेक नहीं किया, कोई ऑपरेशन नहीं किया, कोई हॉस्पिटल नहीं ले गए, फिर भी आपने चवन्नी निकाल दिया, आप कैसे डॉक्टर है सर? उस व्यक्ति ने कहा, मैं पैसे निकालने का स्पेशल डॉक्टर हूं। बच्चे के पिता ने पूछा, सर मैं आपकी बात समझा नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। पैसा कैसे निकालना है वो हमें अच्छी तरह से आता है, अच्छी तरह से। यह तो गले में फंसा था, हम लोग तो इतने निपुण हैं कि पेट में से भी निकाल लेते हैं। कोई पेट में पैसा छुपाता है ना तो वो निकाल लेते हैं। जैसे इनकम टैक्स वाले पैसा निकालने में निपुण होते हैं, ऐसे ही प्रमाणिक गुरु हमारे वास्तविक सुख है उसको बताने में निपुण होता है। सारांश यह है कि दुख और भय की निवृत्ति एवं परम सुख की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। यह गुरु के पास जाने का प्रथम कारण है। कोई व्यक्ति तर्क कर सकता है कि गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है। अगर हमारे पास धन है, सत्ता है, शक्ति है, वैभव है, तो हम जीवन की समस्या को अंत कर सकते हैं। क्या सत्ता, शक्ति और वैभव हमारे जीवन की आवश्यकताओं का अंत कर सकते हैं?
नहीं कर सकते। अगर धन नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, सत्ता कर सकती है। सत्ता नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, शक्ति कर सकती है, वैभव कर सकता है। लेकिन अर्जुन भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में मना करता है कि धन, सत्ता, शक्ति और वैभव हमारी समस्याओं का अंत नहीं कर सकती। अर्जुन कहता है, न ही प्रपश्यामि मम आपनुध्यातः यश शोकम उशोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाव संपन्नम हृद्यम राज्यम सुराणाम च अधिपत्यम। अर्थात अर्जुन कहता है, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शौक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शौक को दूर नहीं कर सकूंगा। इसके पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरणागति लेकर कहा था कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे उपदेश दीजिए। तब भगवान ने तर्क किया कि तुम्हारे पास शक्ति है, युद्ध करो, समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और अगर जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा, और हार गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब अर्जुन ने इस श्लोक में कहा कि मुझे कोई साधन नहीं दिखता है, कोई जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शौक को दूर कर सकते हैं। सुराणाम च अधिपत्यम, अर्थात देवताओं का अधिपत्य मिल जाए तो भी मेरी समस्याओं का अंत नहीं होगा। ये कृष्ण, आप समझने का प्रयास कीजिए। देवराज इंद्र की सत्ता का अर्थ है तीनों लोकों में शक्तिशाली। अगर तुम तीनों लोकों में शक्तिशाली बन जाओगे तो तुम्हारी समस्या हो जाएगी, भगवान ने तर्क किया। अगर तुम जीतोगे तो पृथ्वी का राजा बनोगे। तब अर्जुन ने कहा, भूमाव संपन्नम हृद्यम राजम, अर्थात पृथ्वी का धन धान्य संपन्न निष्कंटक राज्य भी मेरी समस्याओं का अंत नहीं कर सकते। निष्कंटक राज्य का अर्थ है जैसे भाजपा के सामने इलेक्शन में खड़ा होने के लिए कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई ऑपोजिट पार्टी नहीं है। इसको निष्कंटक राज्य अर्थात उसका कोई विरोधी नहीं है, ऐसा राज्य कहते हैं। कोई विरोधी नहीं है, ऐसा राज्य मिल जाए तो अर्जुन कहता है तो भी मेरी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक की कमेंट्री में लिखते हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं, आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं त्यों की त्यों बनी हैं, वैसी की वैसी है। यदि आर्थिक विकास या भौतिक सुख के किसी पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शौकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यहां पर यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्च सत्ता भी उसके शौकों को दूर नहीं कर सकती, क्योंकि आर्थिक विकास या विश्व का आधिपत्य प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहां तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति ही। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से निम्न स्तर पर गिर जाता है, जीवन के निम्न स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शौक का कारण बनता है। इसलिए यदि हम सदा सदा के लिए शौक का निवारण करना चाहते हैं तो हमें गुरु के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। अब हम दूसरा कारण समझेंगे कि गुरु के पास क्यों जाना चाहिए। दूसरा कारण है शास्त्रों के गूढ़ मर्म को समझने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए।